किसी काम से आया था, देखा ले लेते। 500 का क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसे ही होगा, तो इसलिए पेटी ली है। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ की मार गिरना पड़ती। जी हाँ, लोगों की बातों पर आपको हंसी आ सकती है सुन के, क्योंकि ये दिल्ली का हाल है। लेकिन फिर आखिरकार सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जाम जरूरी या फिर जान। आप देख रहे हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ आशा झा। न्यूज 24 पर आज की बहुत बड़ी और बहुत जरूरी खबर लगातार जारी है। दिल्ली में 6 दिनों के छोटे लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। आज रात 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल ने कहा है लोगों को दिक्कत नहीं होगी, इसमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 5 तस्वीरें आपके सामने। तिलक नगर का हाल देखिए, कनॉट प्लेस देख लीजिए, गोल मार्केट देखिए, गीता कॉलोनी, हर जगह जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे आज दिल्ली में ये स्थिति है। और ये किनकी लाइन है? दरअसल आपको बता दें ये लाइन है शराब पीने वालों की। लॉकडाउन शुरू होने से पहले, क्योंकि रात में 10 बजे लॉकडाउन लगेगा, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर आ रही है वो किसी के दिल में डर और दहशत पैदा करने वाली है। लेकिन इन लोगों के दिलों में नहीं। दिल्ली के वाइन शॉप पर बोतल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये दिल्ली के 4 जगहों की तस्वीरें देखिए और सोचिए लोग किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है शायद इन्हें नहीं पता, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जाम जरूरी है या फिर जान। हम उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया ठेकों पर जाम ना लगाए, वरना कोरोना का ऐसा विस्फोट हो जाएगा कि फिर संभाले नहीं संभलेगा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि हम उस कगार पर आ खड़े हैं जहां पर पूरा का पूरा जो हमारी तैयारी है वो एक तरीके से निढाल हो जाएगी। अब यहां अगर नहीं संभले तो सब कुछ क्रैश, ये समझिए। और तब लोगों की समझ जो है उसको भी समझिए इन तस्वीरों के माध्यम से। लॉकडाउन है, 7 दिन के लिए बोला गया और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। बहुत परेशानी है। 500 का क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसे ही होगा, तो इसलिए पेटी ली है कि 24 दिन तो कम से कम चलेंगे। मैंने 8 क्वार्टर लिए हैं, एक 9 क्वार्टर लिए हैं। किस लिए लिया? सर 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ की मार गिरना पड़ती। तो भीड़ ना लगती। ये वो लोग हैं जो कि मौजूद हैं ऐसी लाइनों में और जिनके लिए जान से ज्यादा जान जरूरी है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त 2 जुड़े हुए हैं। डॉक्टर DR राय, पूर्व उपाध्यक्ष IMA से। इसके अलावा डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मेरे 2 सहयोगी दिव्या अग्रवाल और कुंदन सिंह दिल्ली में। और ये देखिए जरा महिलाएं भी किस तरीके से बढ़ चढ़कर शराब खरीदने के लिए मौजूद हैं। दिव्या, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा है नहीं कि हमें पता नहीं था कि ये नहीं होने वाला है। पिछले लॉकडाउन में भी यही हुआ था। जैसे ही लॉकडाउन हटा था हमने ये देखी थी तस्वीरें, हाल देखा था, लोग कैसे टूट पड़े थे, लंबी लंबी कतारें। तो ये तो पहले से पता था शासन प्रशासन को। आप कहेंगे 10 बजे, लोग 4 बजे 2 बजे जाके पहले ही लाइन में लग जाएंगे। अभी कोई तैयारी है? 2 घंटे बीत चुके हैं इन स्थितियों को देखते हुए। कोई तैयारी नहीं है। लाइन जो है और लंबी हो गई है। देखिए कतार, देखिए आप कितनी लंबी कतार है। और ये कतार अब और बढ़ेगी क्योंकि शायद न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है और फिलहाल उस दुकान को बंद कर दिया गया है। शटर आप देख सकते हैं कि डाउन है। मैं बहुत ज्यादा क्लोज नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और हमें भी सतर्कता बरतनी है। तो फिलहाल शटर को बंद कर दिया गया है और लोग लाइन में अभी भी खड़े हुए हैं। इन्हें कहा जा रहा है कि अब ये दुकान बंद हो गई है, अब यहाँ पर आपको सामान नहीं मिलेगा। उसके बावजूद ये आस लगाए बैठे हैं कि शायद दुकान खुले और इन्हें एक बोतल मिल जाए और ये फिर यहाँ से जाए। किसी को कोई परवाह नहीं है। जब हमने इनसे पूछा था कि आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर, आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी नहीं है, तो इन्होंने कहा था जिंदगी रहे ना रहे हमें शराब चाहिए। इस तरीके से खुलेआम कैमरे पे बोल रहे हैं। सोचिए इन लोगों के अंदर कितना इस चीज को लेकर बिल्कुल जान की परवाह नहीं है। और न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है क्योंकि लगातार हम दिखा रहे थे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, किसी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए भीड़ को देखते हुए
दिल्ली पुलिस भी लगातार यहाँ पर मौजूद थी और फिलहाल दुकान को बंद करा दिया गया है। अभी भी कहाँ हो रहा है दिव्या? और अभी हमसे वही ये कहा जा देखने रहा को है मिल रहा है, दुकान बंद कर दी है, उसके बाद क्या जिम्मेदारी खत्म? ऐसे ही तो फैलेगा। कुंदन भी मेरे साथ है, कुंदन किस इलाके में मौजूद है, जरा वहां की भी तस्वीर बताइए। ये हाल है राजधानी दिल्ली का। बिल्कुल आशा, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा गोल मार्केट की, और गोल मार्केट का नज़ारा देखिए। ये वाइन शॉप के बाहर ऐसे लगेगा जैसे वैक्सीन आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा नज़ारा, और ये पूरा पहले लॉक किया गया, लॉक करने के बाद एक तरह से धीरे धीरे कुछ लोगों को छोड़ा जाता है। और आप एक नज़र देखिए कि इस तरीके से बीच बीच में हंगामा भी हो जाता है। और आप देखिए कि क्या नज़ारे हैं अंदर के, और अंदर क्या भीड़ है। और इसके बाद ये देखिए जैसे लगेगा जैसे कि आपको वैक्सीन मिल रही है कोरोना की, जिससे हजारों लाखों की संख्या में देश और दुनिया में लोग मरे। और एक नज़ारा बाहर सड़क का देखिए कि क्या स्थिति है। सड़क के दोनों तरफ जो मजमा और भीड़ आपको दिख रहा होगा वो शराब की लाइनें हैं। और अब आपको मैं लाइन का नज़ारा दिखाऊंगा। कम से कम 500 मीटर की लाइन दोनों तरफ से है। मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा कि धीरे धीरे चलते चलते पहले इस तरफ का लाइन दिखाए, आप इस तरह लाइन दिखाइए कि किस तरीके से ये लगातार आपको लाइन दिखेगी, और ये लगातार लाइन खत्म होने का नाम नहीं लेगी। वहीं दूसरी तरफ जो अचानक इस पूरे सड़क के पे आप जाम देख रहे हैं, वो जाम इसलिए है कि अचानक शराब खरीदने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अब सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए और ये नज़ारे देखिए, और क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग की क्या धज्जियां उड़ रही है। शराब के दुकान के पास देखिए पुलिस वाले जरूर आए हैं, कुछ बड़े पुलिस के अधिकारी भी आएंगे, लेकिन देखिए और ये भीड़ देखिए कि किस तरीके का नज़ारा है। जैसे कैमरे आते हैं कुछ ये देखिए 5-5, 6-6, और ऐसा लग रहा है जैसे दवा की दुकान पे भी आपको दिल्ली में अचानक भीड़ नहीं दिखेगी। दूसरी तरफ आप चलिए, ये चलते चलिए और ये चलते चलिए, बिल्कुल ये देखिए जैसे लगेगा वैक्सीन खरीदने के लिए लोग आए हुए हैं। और आप जहां जाएंगे मुझे लगता है कुंदन हर जगह दिल्ली में आज यही हाल देखने को मिल रहा है। और सही तस्वीर आप दोनों दिखा रहे हैं क्योंकि आंखें खोलनी इस वक्त जरूरी है। मुख्यमंत्री कह रहे थे, ये तब है सोचिए जब कह रहे थे हमारा स्वास्थ्य सिस्टम जो है उस कगार पर खड़ा है कि अब नहीं संभले तो फिर बस त्रासदी, ये समझ लीजिए। और लोगों की सोच देखिए, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर डी.आर. राय, पूर्व उपाध्यक्ष IMA, डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर राय सर, आप ही से ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, ये क्या है, ये कि कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? ये हमारी तैयारियां कि अचानक से हम कहते हैं कि अब से ये बंद, या फिर लोग ही जिम्मेदार हैं अपनी जो इस वक्त दिल्ली भुगत रही है उसके लिए कि सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है? बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और आप पूछ रही हैं कि कौन जिम्मेदार है। मैं कई बार अपने टीवी माध्यम से कह चुका हूं कि हमारी जनता, मैं भी उसी में आता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे नहीं संभलने वाले। अभी कहा गया कि आज रात को कर्फ्यू लगेगा, शराब की दुकानों के बाहर मीलों तक की लाइन लग गई, पुलिस सामने खड़ी है, डंडे क्यों नहीं बजाए पुलिस ने? क्यों नहीं उनको वहां से हटाया गया? क्यों वहां पर लाइन लगी हुई है? राजस्व सर, राजस्व। तो इस प्रकार से राजस्व, देखिए जीवन रहेगा तो जीविका रहेगी। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो शराब लेके क्या करोगे? आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमें शर्म आती कहते हुए कि हम राजधानी दिल्ली के वासी हैं, जहां पर लोगों को खाने की दुकानों पे, राशन की दुकानों पे ऊपर अगर इस प्रकार की भीड़ होती, मैं समझता कि 6 दिन का राशन इकट्ठा कर रहे हैं। वो 6 दिन के राशन की चिंता नहीं है, 6 दिन के शराब की चिंता है। सर मुझे ये बताइए, हम जिम्मेदारी इन लोगों पर तो डाल दें, अब बुद्धि या सोच कितनी विकसित है ये आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। लेकिन ये बताइए, जब हम ऐसे फैसले लेते हैं, पूरी सरकार हमारी, हम क्यों नहीं कहते हैं पहले से ही सारे ठेके बंद करो, क्योंकि हमें पता ही होने वाला है, ये भीड़ लगने ही ना दें? क्या ये तैयारी सरकार की नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मैं तो ये जैसे आज वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, पिछले 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को 1,03,793 मरीज थे, और एक हफ्ते के बाद 11 तारीख को 1,70,000 केस हो गए, और 18-19 तारीख को आज 2,73,000। क्या सरकार के अंदर टास्क फोर्स के अंदर बैठे हुए लोग ये नहीं समझ रहे थे कि इन्फेक्शन की स्पीड कितनी स्पीड से बढ़ रही है, इन्फेक्शन कितनी स्पीड से डबल ट्रिपल होता जा रहा है? क्या हमको इसको लॉकडाउन को नहीं करना पड़ेगा? लॉकडाउन ही एक आंसर था इस चेन को तोड़ने का। चलो देर से आए दुरुस्त आए, अभी किया है।
लेकिन इसको सख्ती सख्ती सख्ती, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार इसी वक्त सारी शराब की दुकानें बंद कर दे। अगर कहीं कहीं पर न्यूज़ 24 की खबर का असर हुआ है, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार, सच चेन तोड़ने की बात थी ना, ये तो चेन यहां से लेकर के लोग अपने अपने घरों में पहुंचेंगे और फिर वहां फैलाएंगे, आस पड़ोस में फैलाएंगे। ये कहां चेन टूटेगी 6 दिनों के भीतर इस प्रकार? ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये बता दूं कि सेकेंड वेव जो है वो काफी केसेस ही नहीं है, ये परसिस्टेंट है, चला जा रहा है। 5 दिन से 2 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर केसेज आ रहे हैं। और आपको पता हुआ कि ये जो वेव है, जो नया स्ट्रेन की वजह से 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और पॉजिटिविटी रेट 30% है। तो ऐसे हालत में इस तरह के जो इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो सिटीजन का है वो बिल्कुल शर्मनाक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया था तो उसके पहले उन्हें शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला करना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जब ये खुला था तो एक बार सर्ज दोबारा केसेस का आया था, क्योंकि ठेकों पे जिस तरह की बिहेवियर रही लोगों की और जिस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ाया गया। तो मुझे लगता है कि अगली बार से सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब भी इस तरह के लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस का अनाउंसमेंट करें उसके पहले ये सारी जगह बंद कर दी जाए। बिल्कुल सही से। और हम और आप ये सोच पा रहे हैं तो क्या सरकार नहीं सोचती? ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है ना कि आप कैसे ये बात, आप अपनी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब आप सामने आए आज, कहते हैं हर एक चीज हमने डिटेल में बताई है और पूरी पारदर्शिता बरती है कि लोगों को पता रहे क्या हो रहा है। लेकिन उसका क्या करेंगे जब आप जानते हुए कदम नहीं उठा रहे? आपके लिए राजस्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है कि लोग जाएंगे, खरीदेंगे, राजस्व आएगा, उससे हम आगे काम करेंगे। ये कैसी सोच है, चाहे आम आदमी की या फिर सरकार की? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।